हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके 11वीं क्लास के वार्षिक पेपर के बारे में, जो आपके यहाँ पे वार्षिक एग्जाम होने वाले हैं 2024-25 के। तो पूरा का पूरा पेपर मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ये आपका पेपर यहाँ पे भूगोल का पेपर होने वाला है, जो आपका यहाँ पे जियोग्राफिकल पेपर होता है, वो भूगोल का पेपर होता है 11वीं क्लास का। वो सारा का सारा पेपर मैं कराऊंगा विथ आंसर के साथ में कराने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको यहाँ पे लक्ष्य देखना का चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके सारे के सारे पेपर के वीडियो इसी चैनल पर आने वाले हैं। तो आप यहाँ पे आप आपके सामने पेपर पूरा का पूरा है। तो यहाँ पे एक पेपर का आपके सामने कोड है, और यहाँ पे क्लास देख सकते हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 है। आपका यहाँ पे जियोग्राफी का पेपर है, मतलब भूगोल का पेपर आपका यहाँ पे होने वाला है। 20 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, 3 घंटे का समय आपको यहाँ पे मिलने वाला है, और टोटल आपके सामने यहाँ पे ये पूरा का पूरा 70 नंबर का आपका यहाँ पे पेपर होने वाला है। तो पूरे के पूरे अगर नंबर चाहिए तो आपको वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, और वीडियो में आपको बना रहना है। इसके बाद आपके सारे के सारे वीडियो भी आने वाले हैं, उन वीडियो को भी आपको देख लेना है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो हम चलो चलते पहले ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में क्या पूछा उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर नीचे निर्देश दे रखे हैं, इनको आपको अच्छे से ध्यान से रीड कर लेना। जो यहाँ पे आपके सामने निर्देश दे रखे हैं कि आप इसमें क्या क्या आपके सामने दे रखा है। तो पहला इनसे दे रखा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर दूसरे में 1 से 5 तक के प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प 6 अंक दिए गए हैं, रिक्त 6 दिए गए, इन सबको अनिवार्य करना है। इसके बाद जो 6 से 20 तक के प्रश्न है वो आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। इसके बाद 6 से 12 तक के प्रश्न अति लघुत्तीय प्रश्न है। ये तो इसके बाद इसके बाद 13 से 70 तक के प्रश्न लघुत्तीय प्रश्न। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा इसको रीड कर लोगे तो इसी से आपको पूरा का पूरा अच्छे से पेपर समझ में आ जाएगा कि पेपर के अंदर आपसे क्या क्या पूछा गया है। तो हम चलते पे हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपके सामने चलते हैं कि इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा गया, उसकी बात कर लेते हैं। तो आपके सामने जो पहला प्रश्न पूछा गया, आपके सामने पहला प्रश्न पूछा, इसमें आपसे पूछा गया कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो आपको यहाँ पर 6 नंबर का ही होने वाला है। तो इसमें सबसे पहला पूछा गया कि केरवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है। जो केरवा भू आकृति है वो आपकी कौन से राज्य में पाई जाती है, तो वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी ऑप्शन डी आ जाएगा यहाँ पे आपका द वाला, जिसमें लिखा हुआ है कि कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। प्रश्न नंबर दूसरा पूछा गया कि माहो अशांतब पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, जो आपको यहाँ पे मेंटल एवं क्रोड के मध्य पाया जाता है, इसको कर लेना है। प्रश्न नंबर तीसरा आपसे जो पूछा गया उसको देख लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर आपके सामने तीसरा पूछा गया है। प्रश्न नंबर तीसरे में पूछा गया है कि कयाल झील स्थित है। कयाल झील कहाँ पर स्थित है, तो वो आपके यहाँ पे आ जाएगी केरला में स्थित है। कयाल झील कहाँ पर स्थित है, केरला में स्थित है। प्रश्न नंबर चौथे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका आ जाएगा चीन सबसे बड़ा है। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया कि सबसे अधिक विनाशकारी तरंग मानी जाती है, किसको मानी जाती है सबसे अधिक विनाशकारी तरंग, तो देख लेंगे इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे आ जाएगा चीन। किसको माना गया है, चीन को माना गया, तो ऑप्शन इसका ये आ जाएगा चीन। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 में सबसे अधिक विनाशकारी तरंग किसको माना गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका धरातलीय तरंग आ जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है, तो आपका आ जाएगा 13.7 अरब वर्ष, ये आपकी पृथ्वी को करती है। ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे ऑप्शन नेक्स्ट आ जाएगा, देख लीजिए पूरे के पूरे करा दिए गए मैंने। इसके प्रश्न नंबर आपसे यहाँ पर दूसरा पूछा गया। दूसरे प्रश्न में पूछा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो आपके 6 नंबर के यहाँ पे होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि महासागर की सतह के जल का औसत तापमान डैश डिग्री में होता है, कितनी डिग्री में होता है, तो यहाँ पे आपको लिख देना 27 डिग्री में होता है, पहले का आंसर। ठीक है। इसके बाद दूसरे का आंसर देखें। दूसरा पूछा गया कि मानव आनुवांशिक रूप से डैश प्रजाति से संबंध किससे, तो आपको यहाँ पे लिख देना है होमो सेपिया से संबंधित है, होमो सेपिया लिख देना आपको। ठीक है यहाँ पे। इसके बाद आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर तीसरा पूछा गया कि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी को डैश वर्गों में बांटा, कितने वर्गों में बांटा गया, तो इसको आपको यहाँ पे लिख देना 3 वर्गों में बांटा गया है। प्रश्न नंबर आपके सामने आता 4, जिसमें पूछा गया कि वन्य प्रणाली अधिनियम डैश में लागू किया गया, तो यहाँ पे कब लागू किया गया था, 1973 में लागू किया गया था, तो 4 का 1973 हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपके सामने 5 का पूछा गया भारत के डैश राज्य में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है, कौन से राज्य में आती है, तो यहाँ पे आपको तमिलनाडु का लिख देना है, तमिलनाडु में आती है। ठीक है, बाढ़। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है आपसे कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का डैश प्रतिशत भाग सूखा प्रभावित है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16% भाग आपका यहाँ पे सूखा प्रदर्शित है, मतलब सूखा, तो यहाँ 16। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले में भरना है आपको 27 डिग्री, दूसरे में हेमोसेपियंस भरना है, तो तीसरे में 3 भर लेना है, चौथे में 1973,
पाँचवें में तमिलनाडु और छठे में 16%। इस तरह से आपका पूरा का पूरा यहाँ पे रिक्त स्थान हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है सत्तासत, तो सत्तासत देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा गया सत्तासत कीजिए, जो आपके टोटल 6 नंबर के यहाँ पे होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि गंभीर सागरीय मैदान महासागरीय बेसिनों के मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं, सही या गलत? तो आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से हुआ था, ये भी एकदम सही है। प्रश्न नंबर तीसरे में रेड लिस्ट में संकटपन प्रजातियों के बारे में सूचना प्रकाशित होती है, सत्य या असत्य? ये भी आपका एकदम सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया कि कोपेन के अनुसार ये शुष्क जलवायु समूह है, सत्य या असत्य? ये आपका एकदम असत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में बिग बैंग की घटना 15 वर्ष पहले हुई थी, ये भी एकदम गलत हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 6 में कोसी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 सत्य हैं और 3 असत्य हैं आपके। तो इस तरह से आपको तीसरा प्रश्न पूरा का पूरा यहाँ पे कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे आता है सही जोड़ी बनाइए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया कि सही जोड़ी बनाकर लिखिए, जो आपकी 5 नंबर की यहाँ पे होने वाली है। तो आपसे यहाँ पे पहले जो पूछा गया, पहले पूछा गया कि लैपिज, तो लैपिज को आपको कहाँ से मिला? लैपिज को आपको बनाना भूमिगत जल से मिला देना है। दूसरा, यू आकार की घाटी, यू आकार की घाटी किसको कहा गया है? हेमनी को कहा गया है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 30 में गर्ज, गर्ज किसको कहा गया? लहरों द्वारा कहा गया। पुलिन, पुलिन किसको कहा गया? पुलिन आपको नदी को कहा गया। मौसम संबंधी घटनाएं क्षुभ मंडल में होती हैं। तो इस तरह से आपको पूरी की पूरी मैचिंग मिला देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले का आपका ऑप्शन आ जाएगा डा, दूसरे का आपका ऑप्शन आ जाएगा घा, तीसरे का ऑप्शन आ जाएगा आपका खा, और चौथे का का, और पांचवे का आपका यहाँ पे आ जाएगा गा। तो इस तरह से आपको पूरी की पूरी मैचिंग मिलानी है। ये भी मैचिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे एक शब्दों में पूछा गया, तो उसको देख लीजिएगा आप यहाँ पे। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल आपको यहाँ पे लिख देना 32,87,623 वर्ग किलोमीटर, इतना है, ठीक। इतना आपको 32.8 लिख दोगे, इतना ही हो जाएगा लाख वर्ग, बस इतना लिख देना आपको, ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा पूछा गया कि भारत की मानक यंगोदर कौन सी है? तो आपको लिख देना 82 डिग्री 1/2 पूर्वी देशांतर। क्या लिख देना आपको यहाँ पे? पूर्वी देशांतर लिख देना प्रश्न नंबर दूसरे में, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा पूछा गया कि हेमोड किसके द्वारा निक्षेपित किए गए हैं? तो यहाँ पे आ जाएगा हिमानी जलधारा द्वारा। किसकी द्वारा? हिमानी जलधारा द्वारा निक्षेपित किए गए हैं, ठीक है, तीसरे का हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर आपसे पूछा गया 4, इसमें मृत सागर में कितने प्रतिशत लवणता पाई जाती है? तो यहाँ पे आपको लिख देना है 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता पाई जाती है प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर आपके यहाँ पे 5 में देखेंगे, तो प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया कि वायु दाब का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो आपको यहाँ पे लिख देना बैरोमीटर द्वारा। किसके द्वारा? बैरोमीटर द्वारा ही किया जाता है। तो इसको मैं एक बार और डिटेल्स में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे पहले का आंसर आप लिख रहे हैं 32 लाख, दूसरे का 82/102 पूर्वी देशांतर, तीसरे में हिमानी जलधारा, चौथे में 340 ग्राम प्रति लीटर, और पांचवें में बैरोमीटर लिख दें। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 5 पूरा का पूरा हो जाता है। इन सब के आंसर आपको बता देंगे, और जितने क्वेश्चन बताए उन सबके आंसर वीडियो में लास्ट में मिलने वाले हैं कि उनके आंसर आपको कहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 में देख लीजिए। प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि क्रमबद्ध उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाएं लिखी, या फिर अथवा में प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाएं लिखी। जो 2 नंबर का प्रश्न होने वाला, 2 में से कोई एक आप यहाँ पे कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 में भूगोल क्या है, या फिर भूगोल के महत्व को समझाइए, इन दोनों में से एक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 में